प्रणाम, नमस्कार। शौर्य रस स्तंभ है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान संत, क्रांतिकारी, समाज सुधारक, आध्यात्मिक शांति के प्रणेता, मानवता, प्रेम, स्नेह, सत्य, दया, करुणा, वत्स बंधुत्व, केवल प्रेम और सेवा को ईश्वर प्राप्ति का स्थान बताने वाले एक ऐसे महान संत, महापुरुष। आज हम बात करेंगे प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी। जब भारत में धर्म के नाम पर केवल लड़ाइयां चल रही थी, जाति के आधार पर इंसानों को बांटा जा रहा था, पंडित मुल्ला अपने अपने अहंकार में डूबे हुए थे। जब गरीब और कमजोर को इंसान नहीं, पशु से भी बदतर समझा जाता था, तो पंजाब की धरती पर एक ऐसा दिया चमका, सितारा चमका, एक ऐसी आवाज जिसने कहा, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सबसे पहले इंसान। आवाज थी श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रभु। एक ऐसे संत जिन्होंने समग्र दुनिया को केवल प्रेम और सेवा और समानता का संदेश दिया। उनका जीवन चरित्र ऐतिहासिक प्रमाण कहते हैं उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 पंजाब के तलवड़ी छोटे से गांव में हुआ। आज ये स्थल पाकिस्तान में है, जिनको ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। पिता का नाम मेहता कालू जी, माता तृप्ति जी। बचपन से कुछ असाधारण प्रतिभा, विलक्षण प्रतिभा, दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग। जब बच्चे खेलते थे, मस्ती करते, गुरु नानक देव जी गहरे प्रश्न पूछते हैं, ऐसा कौन है? मनुष्य में भेदभाव क्यों? यदि परमात्मा एक है तो इंसान अलग अलग क्यों? बड़े होने के बाद भी मनुष्य जिस प्रश्न के बारे में सोच नहीं सकता, वो सोच गुरु नानक देव जी की बचपन में थी। उन्होंने बचपन से दिखावे और अंधविश्वास पर प्रश्न उठाने शुरू किए। सबसे पहले जब वो बड़े हुए, माता पिता ने सोचा उनका जनेऊ संस्कार कर दे। गुरु नानक देव जी की जनेऊ संस्कार पहनाने की तैयारियां माता पिता ने शुरू। उन्होंने पूछा, यदि धागा पहनने से इंसान पवित्र हो जाता है, तो वह धागा आत्मा को क्यों नहीं बदलती? फिर उन्होंने कहा, दया रूपी कपास, संतोष रूपी धागा, संयम रूपी गांठ और सत्य रूपी बुराई वाला अगर जनेऊ है तो मुझे पहनाओ। सबका सब उस जमाने में निरुत्तर हो गए। क्या बोले? छोटा सा बालक, इतनी गहरी सोच, इतनी आध्यात्मिक विलक्षण प्रतिभा, ईश्वर संकेत स्वयं ईश्वर बोल रहे हो, ऐसी बात है। धीरे धीरे वो युवा बढ़ते गए। वह केवल प्रश्न नहीं थे, पाखंड पर सीधा प्रहार था। कहा क्या बोला? ना कोई ना हिंदू ना मुसलमान। उस समय हिंदू और मुसलमान में भारी तनाव था। लोग धर्म के नाम पर बटे हुए थे, लड़ाया करते थे, एक दूसरे को काट रहे थे। गुरु नानक देव जी ने कहा, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। इसका अर्थ यह नहीं था कि धर्म गलत है, लेकिन उनका संदेश था, सबसे पहले इंसान बनो। उन्होंने कहा, परमात्मा एक है। क्या नाम दिया?
एक ओंकार सतनाम, वही सिख धर्म का मूल मंत्र बना। समाज में फैले हुए आडंबर, कुर्बान, अंधश्रद्धा उन्होंने प्रहार किए। गुरु नानक देव जी सभी प्रकार के समाज पकड़ पे प्रहार कर, उन्होंने कहा केवल पूजा करने से कुछ नहीं होगा, रोजा रखने से कुछ नहीं होगा, तीर्थ करने से कुछ नहीं होगा, यदि मन ही शुद्ध नहीं तो पूजा, रोजा, तीर्थ सब कुछ व्यर्थ है। गुरु नानक देव जी की परिभाषा में सच्ची भक्ति, उन्होंने क्या, सबको सम्मान दो, परमात्मा का नाम दो, जरूरतमंद को मदद करो, ईमानदारी से कमाओ। उन्हें 3 संदेश दिए, 3 सिद्धांत दिए। नाम जपो, कृत करो, वट छपो, अर्थात ईश्वर का स्मरण करो, मेहनत से कमाओ और मिल बांट कर खाओ। गुरु नानक देव जी ने कहा ईश्वर स्मरण करो, मेहनत से कमाओ और बांट कर खाओ। गुरु नानक देव जी की उस समय जातिवाद चरम सीमा पे था। उच्च वर्ण के लोग अपने को सबसे सर्वश्रेष्ठ समझते। गुरु जी ने कहा सब में परमात्मा एक है। दलित, गरीब और शोषित लोगों के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया। उस समय सबसे बड़ी महान क्रांति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, धर्म जाति में बटा हुआ था। ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों के बैठना तो दूर, बात करना तक पसंद नहीं करते। उस समय उन्हें लंगर की परंपरा, एक ऐसी परंपरा जिस युग में लोग उच्च नीच, जात पात, अमीर गरीब, छुआछूत के दूर करके एक साथ मिल बैठकर खाना पीना और नाम जपना, इसे लंगर प्रथा चलो। दुनिया भर की यात्रा की गुरु नानक देव जी केवल पंजाब तक सीमित नहीं रहे, वो तिब्बत गए, अरब गए, मक्का गए, बगदाद भी गए। उनके सभी यात्राओं को उदासिया मतलब हर जगह मानवता, प्रेम और सत्य की परिभाषा फैलाई। एक लोकप्रिय घटना, जब वो मक्का गए, गुरु नानक देव जी आराम कर रहे थे, उनके पांव काबा की ओर थे। एक व्यक्ति आया, बोले गुरु जी आपके पांव काबा की ओर है। गुरु जी ने बोला पांव को उठाकर जहां काबा न हो वहां तो जिस दिशा में वो पांव को घुमाता है वहीं पर काबा आ जाता है। ये संदेश क्या कहता है? ईश्वर हर जगह पे, हर दिशा में, हर कोने में हमारे नियत अच्छी होनी चाहिए। उस समय बाबर भारत पे आक्रमण चालू था, बहुत गुलामगी चल रही थी, लोग धर्म जाति के नाम पर बटे हुए थे, किसी में एक सूत्रता नहीं थी। अपनी वाणी में उन्होंने अन्याय की ओर आवाज उठाई। क्या बोला? राधे शेर बन गए हैं और अधिकारी कुत्तों की तरह जनता को नोच रहे। कहने का तात्पर्य वो केवल संत नहीं, समाज सुधार, उस समाज के वो क्रांति थे। यहाँ के लोगों में जोश और जोश आया। उस समय महिला को केवल कमजोर, पशु से भी बदतर, न शिक्षा न स्वास्थ्य, बुनियादी सेवादियों से मरहूम। गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में कहा सो क्यों मंदा आकिए जितु जन्मे आदि। जिस नारी के कुक्ष राजा महाराज सम्राट राम और कृष्ण पैदा होते हैं वो नारी निज कैसे हो सकती है? कितनी बड़ी सोच, कितना बड़ा मान सम्मान स्त्रियों के प्रति उनकी वाणी में। गुरु नानक देव जी की वाणी बाद में गुरु ग्रंथ साहिब नाम से प्रकाशित हुई। अंतिम समय 1539 में करतारपुर में गुरु नानक देव जी की ज्योत तुम्हें समारे। जाते जाते दुनिया को एक अमरता, मानवता, सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म। आज गुरु नानक देव जी की बातें क्यों जरूरी है? धर्म के नाम पर लोग बटे हुए, जातिवाद, अहंकार, लालच। ऐसे समय में गुरु नानक देव जी की वाणी क्या कहती है? सबना अंदर एक हु दाता। कोई भी जाति, कोई भी धर्म, चाहे किसी भी देश काल का हो, सब में एक ही परमात्मा। जब परमात्मा एक है तो इंसान एक क्यों नहीं? युवाओं के लिए बोला मेहनत करो, ईमानदारी से कमाओ, मानवता अपनाओ, स्त्रियों का सम्मान करो, जातिवाद छोड़ो,
धर्म को प्रेम और सेवा से जोड़ो। जिस संत ने इंसान को इंसान बनना सिखाया, मानवता अपनाई, प्रेम दिया, सेवा दिया, प्रेम को, जिसने केवल सिखों के गुरु नहीं, जिसने जाति धर्म की दीवारें तोड़ी, इंसान बनना सिखाया, वो केवल एक जाति एक सिक्के को नहीं, सभी मानव, सभी के वो गुरु थे, पूरी मानवता के गुरु नानक देव जी अमर रहे। वह है गुरु जी का खालसा, वह है गुरु जी की फतेह।